हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे अच्छे होंगे। और आज जो है ऐसे हमने फिर मतलब क्या है, टेंथ क्लास क्या है, टेंथ क्लास का बायोलॉजी बुक जो जैव प्रक्रम से लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम, ठीक ना। जो फर्स्ट चैप्टर आपका है जो टेंथ क्लास का है, बायोलॉजी से है। और यह जो ऐसे मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन लेकर आए हैं जो भी स्टूडेंट मतलब क्या है 2023 में बिहार बोर्ड का या अदर बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक ना, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। ये क्या है, क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही मतलब क्या है, महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से हम गारंटी लेते हैं कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर मतलब आपका बिहार बोर्ड में क्या पूछने वाला नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से अगर आप मतलब स्टडी अगर कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेकिन ये थोड़ा वीडियो मतलब क्या है, लॉन्ग बनेगा, लेकिन इसको एंड तक अगर आप टिके रहते हैं तो इससे आपका बहुत कुछ सीख मिलेगा, ठीक ना। तो आइए इसको हम ना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन क्या आपका दिया है, पहला दिया है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। माने पौधे में वाष्प उत्सर्जन जो है किस भाग में होता है, यानी कि जड़ में होता है, माने जड़ से होता है कि तना से होता है कि पत्ता से होता है कि फूल से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्ता से होता है, ठीक ना। यानी कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन की किस भाग से होता है, तो पत्ता से होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 दिया है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है, मतलब कितना होती है। माने मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितना होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 mg होता है। कितना होता है, 20 mg होता है, यानी आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 3। क्वेश्चन नंबर दिया 3 कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है। मतलब जब हम सांस जब लेते हैं ना, तो उस समय कितना प्रतिशत जो है से क्या है, ऊर्जा हमको ताप के रूप में निकल जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना परसेंट निकलता है, तो 20% निकलता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया है। 4 का दिया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। माने मनुष्य में वृक्क माने किडनी, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, मतलब पोषण से संबंधित है कि श्वसन से संबंधित है कि उत्सर्जन से संबंधित है कि परिवहन से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, उत्सर्जन से क्या है, संबंधित है, यानी कि राइट आंसर सी आपका होगा। अब बोलिए कि सर राइट आंसर आपका सी कैसे होगा, तो यानी कि वृक्क जो है मतलब क्या है, उत्सर्जन यानी अवशिष्ट पदार्थों को क्या है, ठीक है, निकासित करने का काम केवल करता है। कोई दिक्कत, चल देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 दिया है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है कि निषेचन कहलाती है कि विसरण कहलाती है कि वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन कहलाती है, यानी कि राइट आंसर आपका डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 6 क्या, कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि श्वसन कहलाता है। माने वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है क्या, श्वसन। जब हम श्वसन जब करते हैं तभी जैसे मतलब क्या हमारे शरीर में जैसे मतलब क्या है, एक ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा कैसे मिलता है, जो मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो भोजन जो है उसको तोड़ने में यानी कि सहायता प्रदान ये करता है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 7, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया जो है जो सभी जीवों के लिए मतलब क्या है, अनिवार्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन। माने जितना भी हमारे धरातल पर जीव हैं ये सभी के लिए मतलब क्या है, श्वसन का आवश्यकता है। बिना सांस ले बिना कोई भी जैसे क्या है जंतु आपका जीवित नहीं रह सकता है, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है,
देखिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या है देखिए इसमें मैग्नीशियम लिखा गया है, मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्या है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 9 कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितना पाए जाते हैं, मतलब भैंस में, तो 3 भैंस में कि 2 भैंस में कि 4 भैंस में कि 5 भैंस में, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 भैंस में क्या पाए जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है क्या 10, दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है सबका प्राप्ति होती है, किसका ग्लूकोज का प्राप्ति होता है, किसका होता है, ग्लूकोज का। देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होता है, तो ग्लूकोज के द्वारा। बोले कैसे, देखिए जब भी क्या पेड़ पौधा जैसे मतलब क्या है प्रकाश को, ठीक ना, प्रकाश की उपस्थिति में अपना जैसे भोजन बनाते हैं तो क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 11, दिया है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली जैसे मतलब क्या है, अर्धपरागमय झिल्ली है, क्या है, अर्धपरागमय झिल्ली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 12 कि दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, अपघटन होती है कि प्रकाश संश्लेषण होती है कि किण्वन होती है कि उत्सर्जन होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन होती है, क्या होती है, किण्वन क्रिया होती है, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 13 का, दिया है कि जीवन की उपचायी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होगा कि शरीर की वृद्धि हो जाएगा, कि सी में है टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत करता है, और डी में है इनमें से सभी, तो आपका इसमें सभी जो है मतलब आपका हो जाएगा, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी करता है, प्लस में क्या है शरीर के वृद्धि भी करता है, प्लस में क्या है टूटे फूटे ऊतकों का क्या है मरम्मत भी करता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना, यानी इसमें सभी आपका होगा। एक क्वेश्चन नंबर दिया है 14, क्या दिया है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है, मानव में क्या है डायलिसिस थैली जो होती है, ठीक ना, वो नेफ्रॉन का होता है कि न्यूरॉन का होता है, और एक दो और नीचे दिया है हाँ माइक्रोकॉन्ड्रिया की होता है कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा नेफ्रॉन की होती है, किसका होती है, नेफ्रॉन की होती है। एक क्वेश्चन नंबर दिया 15, क्या कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य मन मछली, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है, माने मनुष्य यानी कि मछली जो है वो किससे सांस लेता है, श्वसन माने सांस लेना, ठीक ना, क्रिया फेफड़ा गिल्स नाक, तो आपका क्या है गिल्स के द्वारा जैसे मतलब क्या है आपका मछली सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर दिया है 16, क्या कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसरण के द्वारा, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा, यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 17 कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल जो है सो वर्णक का रंग है कैसा, हरा, नीला, लाल कि सफ़ेद, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक ना, यानी ए हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 18 कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की विधि जो आपका होता है वो कौन होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृतजीवी होती है, क्या होता है, मृतजीवी होता है। नहीं कवक जैसे मतलब क्या है कि गले सड़े पदार्थों को जैसे मतलब क्या है अपना भोजन बनाता है, तो ये क्या है, मृतजीवी है आपका, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का दिया है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, माने एकत्रित कहाँ रहता है, फ्लोएम में, कोर्टेक्स में, छाल में कि पुराने जाइलम में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुराने जाइलम में जैसे मतलब क्या है रेजिन और गोंद जैसे मतलब क्या संचित रहता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 20 कि शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, माने शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक ना,
उपचयन है कि संचयन है कि विस्थापन है कि अपचयन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? यानी कि कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है, ठीक ना। और एक आपका ऑप्शन दिया है नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए, आपका राइट आंसर जी इसमें जो होगा से क्या हो जाएगा? ऊतक होगा। क्या होगा? कि रक्त जो है से मतलब ये क्या है? ऊतक है, यानी कि राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? यानी कि वृक्क है कि आपका अग्नाशय है कि आँख है कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जी अंग जैसे मतलब क्या है? वृक्क है। क्या है? वृक्क है, यानी कि ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 दिया है, रच्छी कोशिका पाई जाती है। तो रच्छी कोशिका जो है से पाई जाती है, ठीक ना, किस में? पत्तियों में पाई जाती है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा, यानी कि रच्छी कोशिका पाई जाती है किस में? पत्तियों में पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 24। क्या दिया है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? माने इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन में क्या है? बनता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया 25 कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को सर हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दिया है क्या? 26, 1 मिनट दिया है। क्या है कि रक्त में आयरन की कमी होने वाला रोग है, यानी कि रक्त में जो है से आयरन की कमी होने से एक रोग है। एक रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। कौन सा रोग है? एनीमिया रोग जैसे मतलब क्या है? आयरन की कमी से होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर दिया आपका 27 कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में क्या है? जाइलम उत्तरदायी है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जल का वाहन। जल का क्या है? वाहन जैसे मतलब क्या है, ठीक ना। पादप में देखिए आपका इसको ख्याल रखने के लिए ऐसा भी ट्रिक भी है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, माने जल को कौन लेके जाता है? तो जाइलम जो है से क्या है? जल को लेकर जाता है। जाइलम जो है से जल को लेकर जाता है, तो जल का वाहन कराता है कौन? जाइलम। जल का वाहन कराता है, वाहन मतलब लेके चलना, तो कौन कराता है? जाइलम। किसको? जल को। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है क्या? 28 दिया है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद जो है से किसमें पाया जाता है? पैरामेसियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, और एक आपका ऑप्शन दिया है नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें आपका हो जाएगा देखिए कि अमीबा में जैसे मतलब क्या है आपका कूटपाद जैसे मतलब क्या पाया जाता है? अमीबा में सर क्या है? कूटपाद क्या पाया जाता है। और देखिए कूटपादे के माध्यम से जो है ना से अमीबा अपना भोजन क्या है? बनाता है, मैंने तैयार कर थी किसी को, जैसे शैवाल इसका लिए इसका भोजन है। मान लीजिए इसके यहाँ पास शैवाल है, अब यहाँ पास अमीबा है, ठीक ना। तो यहाँ से अमीबा का क्या करता है कि दो कूटपाद को जैसे मतलब यहाँ से छोड़ता है, यानी कि अपना वृद्धि करता है, और करके इसको जो है से मतलब क्या है? ये पदार्थ को जैसे घेर कर और अपना भोजन क्या है? बना लेता है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर का दिया है, देखिए इसमें थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनेगा, लेकिन इसको अंत तक टिके रहिएगा तो आपका बिहार बोर्ड के लिए एक भी इससे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसलिए आप डरिएगा नहीं, बशर्ते इसको एंड तक आप मतलब क्या है? बने रहिएगा। एक क्वेश्चन नंबर दिया है 29 दिया है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी प्राकृतिक में जो है ऑक्सीजन का संतुलन यानी बैलेंस कैसे बना रहता है? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जैसे मतलब क्या है? ऑक्सीजन का संतुलन क्या बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर दिया है क्या? 30 कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पत्तियों में जैसे मतलब क्या? स्टोमाटा क्या पाया
जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 31 कि मानव हृदय का औसतन प्रकुंचल दाब लगभग होता है, तो कितना होता है? यानी कि 20 mmHg होता है। कितना होता है? 20 mmHg होता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 32 इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पत्ता जो है, यानी पत्ती बोलिए, पत्ती चाहे पत्ता, ये आपका जैसे क्या प्रकाश संश्लेषी अंग है। ठीक ना। जो मतलब क्या सूर्य को प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण करने का काम पत्ता के ही द्वारा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 33 कि वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है सो मतलब ये क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो है सो मतलब ये क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर दिया है 34 दिया है क्या? ठीक ना, कि शरीर में भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? माने शरीर में भोजन का पचाना जो है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण जो है मतलब क्या है? ठीक ना, आपका जो है मतलब क्या है? भोजन पचाने का क्या है? प्रक्रिया है। यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है क्या? 35 दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या है? आवश्यक है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या आपका हो जाएगा? इनमें से आपका सही यानी कि सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि डी होगा। अब डी में जैसे कौन कौन दिया है तो देखिए, आपका क्लोरोफिल अभी आपका हो जाएगा, प्लस में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल हो जाएगा, और प्लस में क्या है कि सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा। तो यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कौन कौन है? क्लोरोफिल भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य के प्रकाश, यानी इनमें सभी आपका होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 36। कितना आते हैं? 36 कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ठीक ना। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जैसे क्या है? पाइरुवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या ऊर्जा भी देता है। ठीक ना। जब उसका विखंडन मतलब क्या है? टूटना। क्या है? टूटना। तो ये क्वेश्चन नंबर दिया है 37 दिया है क्या? कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि जैसे अमाशय में पाई जाती है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 38 कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? यानी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक ना। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। किसमें पाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। यानी बी होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है 39 कि पौधों में पाए जाने वाला गड्ढा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तब करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? लेटेक्स कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? लेटेक्स को कहते हैं। नहीं, राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 40 कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यानी कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। जैसे मतलब क्या है? आपका जैसे यूरिया प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन नंबर दिया 41 कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है से आपका होता है रात में होता है कि दिन में होता है? ठीक ना, कि रात दिन होता है कि सुबह में होता है? तो आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जैसे मतलब क्या है? केवल दिन में होता है। यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो इसमें कौन सा संवाहक होता है? संवाहक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका होगा। ये क्वेश्चन नंबर दिया है 43 दिया क्या है? कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, ठीक ना, डिओक्टियोजोम से। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल से। जैसे मतलब क्या है?
ठीक है, ऑक्सीजन जैसे क्या बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया 44 का दिया है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में हल्का पीला और क्या है चिपचिपा द्रव जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर दिया 45। क्वेश्चन नंबर दिया 45 कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी क्या है, एक अंगक है। तो क्या है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक। क्या हो जाएगा, हरित लवक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया 46 कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। यानी वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब संरचना, क्रियात्मक मतलब काम, क्रिया मतलब क्या काम, इकाई को क्या, इकाई माने छोटा, इकाई को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन इसको बोलते हैं। ठीक ना, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 47 कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर, यानी कि ए होगा। क्वेश्चन नंबर दिया 48 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, कौन इसमें आपका हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जैसे मतलब क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक अंग नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया 49 दिया कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। माने इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। ठीक ना, तो आपका क्या है, कूटपाद के द्वारा जैसे मतलब क्या है, ठीक ना, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर दिया है 50 कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक ना, तो ए में दिया है कि 30.5 kg जूल मोल और प्रति मोल, और बी में दिया है 305 कैलोरी जूल प्रति मोल, और सी में दिया है 3.5 कैलोरी जूल प्रति मोल। इनमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 51 क्या कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक ना, वो कौन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त बिंबाणु। क्या होता है, रक्त बिंबाणु, यानी रक्त का थक्का बनाने का सहायक कौन होता है, तो रक्त बिंबाणु, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 52 पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन यानी कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, वो कहाँ होती है, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, छोटी आंत में होती है। किस में होती है, पाचन की क्रिया पूरा कहाँ होता है, भोजन का दम छोटी आंत में दम पच उच के दम स्वाहा। दिया है आगे 53 कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं। मतलब छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव में निकलना को क्या कहते हैं। तब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आंतरस, और दूसरा में क्या बोलते हैं, सस्कस एंटीरिक्स, सस्कस एंटीरिक्स, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी डी आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 54 एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क यानी कि नवजुवक में एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 गो दांत होते हैं। कितना होता है, 32 गो दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 55 मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 2 होती है। कितना होती है, 2, यानी कि ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 56 दिया है कि स्वाद कलियां पाई जाती हैं। स्वाद कलियां जो है से मतलब क्या पाई जाती है, जीभ की ऊपरी सतह पर। कहाँ पाई जाती है, तो जीभ की ऊपरी सतह पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया 57 दिया है कि अमाशय
के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दिया 58 कि मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुख्य गुहा का पिछला भाग जैसे क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। क्या? ग्रसनी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया 59 कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन। क्या है? श्वसन की अगर क्रिया कर रहा था, क्या है? सजीव का मुख्य लक्षण अंग है। निर्जीव का सांस लेगा ना तब। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया है? 60 हाँ 59 तो हो गया, 60 देखिए ये करा दिए ना, ये 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 60। आइए थोड़ा देखिए, वीडियो लॉन्ग बनेगा लेकिन इसको आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको एंड तक क्या है आप बने रहिएगा, तो आपको बहुत ही से बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही आपका क्वेश्चन हेल्प इससे आपका मिलेगा। इससे आपका एग्जाम में एक भी आपका बाहर आने वाला नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 दिया है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या उसको बोलते हैं हम? सिक्किम उसको बोलते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? सिक्किम। क्या उसको बोलते हैं? सिक्किम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है क्या? 61 छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि पीत रस, ठीक ना, अग्नाई रस और अंतरस। ये जो है मतलब क्या है आपका? छोटी आंत में भोजन को पाचन में, ठीक ना, ये सहायता प्रदान करता है। कौन? पित्त रस, अग्नाई रस, ठीक ना, आंतरस। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 दिया क्या है? अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह लेई के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? काइम। क्या उसको बोलते हैं? काइम। यानी कि अमाशय में अधपचे भोजन को लेई की तरह स्वरूप में जो होता है उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? काइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 63 निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया, यानी कि सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है क्या? कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कौन कौन है? क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सब है। 65 चाइल्ड का अवशोषण होता है। चाइल्ड का अवशोषण होता है, ठीक ना, कहाँ होता है? इलियम में, जेजुनम में, कोलियन में, रेक्टम में। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इलियम में जैसे मतलब क्या है? चाइल्ड का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर दिया है 66 दिया कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जैसे मतलब क्या है? मनुष्य के आहार नाल की क्या है? अवशोषी अंग है, ठीक ना। कौन है? अपेंडिक्स, जो मतलब क्या है? राइट साइड होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 67 दांत अस्थिक्षय के कारण है। तो क्या है? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब कैसे होगा? कि मीठा चीज का खाना से, मीठे चीज के क्या है? खाने से, प्लस में क्या है कि बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना और दांतों की सफाई अच्छा से नहीं करना। ये तीनों चीज अगर आप ढंग रूप से नहीं अगर हो पाता है तो आपका जैसे मतलब क्या है, ठीक ना, दांत का जैसे मतलब क्या है? अतिक्षय मतलब क्या है? टूटने गिरने लगता है। क्वेश्चन नंबर दिया 68 डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। इनामेल जो है ना, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ है, क्या है? दांत के ऊपर जैसे परत एक क्या पाई जाती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 69 पैरामेशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तब का
क्या है, कोशिका का मुख्य द्वार होता है। यानी पैरामेसियम में भोजन का अंतःग्रहण मतलब कैसे जाता है, तो कोशिका का मुख्य द्वार के द्वारा, ठीक ना। यानी राइट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर दिया 70, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, ठीक ना। तो क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जैसा मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। क्वेश्चन नंबर दिया 71, क्या कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर दिया है 72, कि पैरामेसियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। तो पैरामेसियम में पाए जाने वाली, ठीक ना, पोषण विधि को हम क्या कहते हैं, यानी कि प्राणी सम कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राणी सम। यानी राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 73, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है सो मतलब आपका क्या है, जड़ है, पत्ती है, स्टोमाटा है, यानी कि हरित लवक है, यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 74, कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि में कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, भित्तीय कोशिका। क्या है, भित्तीय कोशिका जैसा मतलब क्या है, जठर ग्रंथि जो है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। क्वेश्चन नंबर दिया 75, कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 दूना के गो, 6 गो, 6 जोड़ा, 3 गो नीचे, 3 गो ऊपर, 6 गो। क्वेश्चन नंबर दिया 76, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक कूटपाद के द्वारा, जैसा मतलब क्या है, होता है। क्वेश्चन नंबर दिया है 77, पेप्टोन पेप्टाइडस के निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल के रूप में क्या है, तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 78, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जीव द्रव। क्या हो जाएगा, जीव द्रव, यानी कि सी होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 79, कि निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रस्त नली से जुड़ी होती है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, निगल द्वार। क्या है, निगल द्वार, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया 80, अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन है मतलब क्या है, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, शैवाल के टुकड़े, डायमट एवं कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी होगा। क्या होगा, सही, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर दिया है 81, ग्रहणी एक भाग है। ग्रहणी जो है से एक भाग है, किसका भाग है, तो ये आपका छोटी आंत का भाग है। किसका है, ग्रहणी जैसे मतलब क्या है, छोटी आंत का भाग, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 82, कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी, यानी कि पोषण। क्या हो जाएगा, पोषण जो है से आपका हो जाएगा, ठीक ना। और इसी प्रकार की आपका जैव प्रक्रम से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव जैसा मतलब क्या है, समाप्त हो गया। और बिहार बोर्ड के लिए आपका इससे एक भी क्वेश्चन क्या छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। और अगर वीडियो अगर अच्छा इसको लगे तो अपने दोस्तों को पास भी मतलब क्या है, शेयर करें। कम से कम ये सब्सक्राइब तो आपका जरूर एक बनता है, एक लाइक, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, मेहनत भी करने पड़ता है। प्लस में क्या है, इसको हम टाइप करते हैं, इसके बाद जाकर इसमें क्या है, हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से ही एक आपका रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। हाँ, और ये भी एक बता देना चाहते हैं कि अगर इस वीडियो का PDF आप चाहते हैं, ठीक ना, तो हम डिस्क्रिप्शन में इसको हम क्या लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप क्या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।